लास्ट हमने स्टॉप किया था कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स होते हैं उस पर हमने स्टॉप कर दिया था। आगे कंटिन्यू कर दे थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ये थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स जो होती है क्या होती हैं, किस लिए यूज़ की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिज़िकल इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन क्या हमारे फिज़िकल उस पर इफेक्ट करती है, और हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म की सिक्रीशन होती है थायराइड हार्मोन, ये किस तरह होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, और डिस्कस द एक्शन इंडिकेशन इफेक्ट ऑफ द काउंटर इंडिकेशन ऑफ थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स। थायराइड ड्रग्स जो होते हैं उसका क्या इंडिकेशन है, किस तरह दी जाती है, क्यों दी जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, integrate the influence of the thyroid and anti-thyroid drugs on the metabolism of the other drugs। कहते हैं थायराइड या एंटी थायराइड जो ड्रग्स होते हैं ये और जो ड्रग्स इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मेटाबॉलिज्म पर क्या करता है, इन्फ्लुएंस, असर करता है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है दैट टीच द क्लाइंट सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। हम पेशेंट को बताएंगे भाई अपने सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करनी है, अपना आप का ख्याल करना है जब आप थायराइड या एंटी थायराइड ड्रग्स इस्तेमाल करते हो। तो भी थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाया जाता, नेक के अंदर पाया जाता है इंटीरियर साइड में। अब ये बताया जा रहा है कि ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड इन द लेरिंग्स। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है और ये हमारे जो लेरिंग्स होते हैं उसके बिहाइंड पीछे पाया जाता है और गले के अंदर। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड की शेप किस तरह होती है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है हमारा थायराइड ग्लैंड, इसको एक कौन T3 और T4 कहते हैं। यहाँ पर बताया गया भी है कि T4 को ल्यूथायरोक्सिन भी कहते हैं और T3 को हम आयोडोथायरोनिन कहते हैं। दो किस्म के हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम थायराइड हार्मोन कहलाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ऑफ थायराइड हार्मोन, क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये जहन में बात रख के जो हमारे बॉडी के जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये ज़्यादातर हमारे जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर काम करती है। ठीक है, अभी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या करती है, इट इज़ अ लाइकली दैट ऑल सेल इन द बॉडी आर द टारगेट फॉर द थायराइड हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ये उनको टारगेट करती है। इसका काम क्या है भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले थायराइड हार्मोन जो होती है T3 T4 ये कि मेटाबॉलिज्म करवाती है, स्टिमुलेट द डाइवर्स मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज सच एज अ लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये मेटाबॉलिज्म कराते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कराते हैं T3 T4। ग्राउथ डेवलपमेंट ग्राउथ रिटार्डेशन ऑब्जर्व इन द थायराइड डिफिशिएंसी। कहते हैं थायराइड डिफिशिएंसी अगर किसी के अंदर हो, मतलब थायराइड हार्मोन रिलीज ना हो रहा हो, थायराइड हार्मोन की जो डिफिशिएंसी हो जाए किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से इंसान की ग्राउथ पर भी असरअंदाज होता है, वो उसकी ग्राउथ भी नहीं बढ़ पाती इसकी वजह से। ठीक है, तो अगर थायराइड हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाए, थायराइड हार्मोन प्रॉपर प्रोड्यूस ना हो रहा हो तो उसकी वजह से हमारे ग्राउथ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अदर साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंट एंड इफेक्ट इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इस पर भी इफेक्ट कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ठीक है, अच्छा थायराइड डिजीज स्टेटस की बात बताई जा रही है कि भाई हाइपोथायराइडिज्म किसे कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। ये हाइपोथायराइडिज्म जो होती है जब हमारी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहलाया जाता है। और वो हार्मोन क्यों प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं, नॉन ग्वाइटर या ग्वाइटर। ग्वाइटर ये आप लोग को पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इसको ग्वाइटर कहते हैं गले में, या नॉन ग्वाइटर ग्वाइटर ना हो और कोई मसला हो, कॉन्जिनेंटल मसला हो, कोई और मसला हो, या थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन नहीं मिल रही उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं करते, या जो गले के अंदर कोई ग्वाइटर वगैरह बन जाए इसकी वजह से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहलाए जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म किसे कहते हैं, जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा के अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करे
बहुत ज़्यादा के अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है थायराइड ग्लैंड, तो उसको हाइपर थायराइडिज्म कहलाई जाती है। ये ग्रेव डिजीज़ की वजह से भी होती है। जब किसी इंसान को ग्रेव डिजीज़ होता है, ग्रेव डिजीज़ जो होता है आउट इम्यून डिजीज़ है, उसकी वजह से भी हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन हो सकती है। या थायराइड स्ट्रोम वगैरह बन जाए, मज़ीद स्टिमुलेशन मिलती है थायराइड ग्लैंड को, वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। या ड्रग्स इंड्यूस, या कोई ऐसा ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा हो जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहलाया जाता है। ये कुछ ड्रग्स के नाम बताए गए हैं कि भाई जो हाइपोथायराइडिज्म किसी को, तो उसके लिए कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैटेगरी और प्रिपरेशन बताई गई है, डोजेज बताई गई है। इसमें थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन ये कैटेगरी है, थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करी। इसमें फिर कौन कौन से ड्रग्स दिए जाए, थायराइड और थायरोग्लोबुलिन, ल्यूथायरोक्सिन सोडियम और ल्यूथायरोक्सिन सोडियम, ये कुछ ड्रग्स होती हैं, ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए ये ड्रग्स दी जाती है। ड्रग्स यूज इन ट्रीट बाय हाइपरथायराइडिज्म, अगर किसी को हाइपर ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उस हार्मोन को नॉर्मलाइज करने के लिए या कम करने के लिए, या कि थायराइड हार्मोन मज़ीद उसको स्टिमुलेशन ना मिले कि वो प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन की ना करे, तो उसके लिए जो हम ड्रग्स देते हैं उसको हम कैटेगरी की अगर हम बात करें, थायोनेमाइड्स के नाम से आती है, और आयोडीन या थेरेपी होती है। जिसे ड्रग्स के नाम बताया गया है मिथाइमेजोल, मिथाइमेजोल और कार्बिमेजोल और प्रोफाइल टायरोसिल के नाम से ड्रग्स जो आती है, ये भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे थायराइडिज्म के लिए। पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट ये भी यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नर्सिंग प्रायोरिटीज़ एंड कंसंट्रेशन क्या होती है, इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट एंड काउंटर इंडिकेशन ऑफ द थायराइड ड्रग्स। थायराइड ड्रग्स की बात करते हैं, कहते हैं मेन इंडिकेशन ऑफ द ल्यूथायरोजिन इन थायराइड डिफिशिएंसी। कहते हैं जब थायराइड डिफिशिएंसी हो जाती है, थायराइड हार्मोन जब बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, तो उसके हम ल्यूथायरोक्सिन के नाम से ड्रग्स आती है, वो इस देते हैं कि वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे और प्रॉपर्ली थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, थायराइड हार्मोन अपेरल इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, किसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इन प्रेगनेंसी हाइपोथायराइड पेशेंट शुड बी केयरफुली असेस। अगर प्रेगनेंसी के पेशेंट है, प्रेग्नेंट है और उसको थायराइड का भी इशू है, तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल केयरफुली उसको असेस करना है, उसका ख्याल करना है। ठीक है, ये कुछ बताया गया नर्सिंग प्रायोरिटीज़ एंड कंसल्टेशन, इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ काउंटर इंडिकेशन ऑफ द एंटी थायराइड ड्रग्स की बात दोबारा बताई गई है। इसमें बताया गया है, अच्छा, इसमें बताया गया है कि थायोनेमाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिंसिपल थेरेपी इन द हाइपरथायराइडिज्म and are liable to cause a major and minor and major adverse effect। कहते हैं अगर किसी को हाइपर थायराइडिज्म है, एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके लिए जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, थायोनिमाइड्स के नाम से ड्रग्स जो होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इस ड्रग्स का माइनर और मेजर एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। अभी आयोडाइड के नाम से जो ड्रग्स आती है वो थायराइड स्ट्रोम के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी को थायराइड स्ट्रोम हो तो उसके लिए हम आयोडाइड के नाम से जो ड्रग्स आती है वो इस्तेमाल करते हैं। आल्सो यूज इन द एंटीसेप्टिक एंड प्रोड्यूस ऑफ द सिम्टम ऑफ आयोडिज्म। ठीक है, अच्छा, रेडियो आयोडाइन इज यूज इन द थायराइड सार्कोमा अलोंग विद द सर्जरी। थायराइड सार्कोमा मतलब थायराइड का कैंसर, और एंड द काउंटर इंडिकेशन इन चिल्ड्रन इन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। कहते हैं जो रेडियो आयोडाइन जो होती है, ये बेसिकली हम थायराइड कार्सिनोमा का जो पेशेंट है उसको हम ये रेडियो आयोडाइन जो थेरेपी है ये देते हैं। और ये जो रेडियो आयोडाइन थेरेपी है ये हम बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन या कोई ब्रेस्ट फीडिंग करा रही माँ, उनको हम ये नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा, नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट, पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोस
करना है, प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है और एवोल्यूशन करना है। ये प्रोसेस है, ठीक है, इस तरीके से देनी है। और यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो गई ये यूनिट, और अल्लाह का शुक्र तमाम हमारे जो फाइनल टर्म की यूनिट है फार्मा की वो कंप्लीट हो गए। बेस्ट ऑफ लक गाइस।